हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जयस राजपूत आप लोग का फैश फॉर नौकरी में स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह आज 20 और 21 तारीख करंट अफेयर्स लेके आप लोगों के सामने हाजिर हूं। आजकल थोड़ा सा हैक्टिक शेड्यूल की वजह से आप लोगों को अल्टरनेट में वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं, बट सारे न्यूज़ को मैं क्या कर रहा हूँ कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपडेट करूँ वो आपको पाए। और शाम में 8 बजे आज सेंसस 2011 यानी कि जनगणना 2011 देखना ना भूलिएगा, ठीक है। सुबह में 8 बजे करंट अफेयर्स और शाम में 8 बजे जनगणना, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। थोड़ा सा आज बोर्ड चमक रहा होगा तो इसके लिए देखिएगा, ध्यान से बातों को मेरे सुनने की कोशिश कीजिएगा और इसी पे आप लोग का होगा, ठीक है। देखते हैं कि धीरे धीरे एडजस्ट कर जाता है तो एडजस्ट कर जाएगा। हम बात करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत, ठीक है, 94वें स्थान पे है। ये क्वेश्चन बाबू एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि किस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है। जैसे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, भूखमरी तो इसी को कहा जाता है, ठीक है, हैप्पीनेस में, वर्ल्ड बिजनेस डूइंग में, ठीक है। इस तरह से इंडेक्स बहुत सारी संस्थाओं द्वारा जारी किए जाते हैं और उसमें भारत का रैंक कुछ न कुछ, किसी में 140, किसी में 78, किसी में 54, किसी में 100, इसी के आसपास ऐसे ही रहता है, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में यानी कि भूख सूचकांक में भारत 94वें स्थान पे है, ठीक है। पहले से सुधार हुआ है, 102 103 हुआ करता था, बट अभी की जो क्रिटिकल कंडीशन है वो बहुत ही दयनीय है। अभी की जो कंडीशन है वो बहुत ही दयनीय है, ठीक है। अब देखिएगा कि भारत 94 नंबर पे है और भारत के कुछ मैंने पड़ोसी देश भी यहाँ लिख रखे हैं, जिससे कि आपका क्या हो जाए, आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो यहाँ से समझिएगा कि भारत की हम बात सिर्फ करेंगे तो 94 नंबर पे है, लेकिन यही देख लीजिए बांग्लादेश जो शेख हसीना का है 75 नंबर पे है। नेपाल देख लीजिए, नेपाल एक छोटा सा कंट्री है, फिर भी क्या है, भूख में आगे है, यानी हम लोग से बेटर है। कितना है, 73 नंबर पे है, ठीक है। श्रीलंका और आगे है, कितना में है, 64 में है। पाकिस्तान हम लोग जिसको भूखड़ कहते हैं, ठीक है, वहाँ आर्थिक तबाही है तो या है वह है, फिर भी हम लोग से क्या है, बेटर है, क्योंकि हम लोग 107 देशों में 94 नंबर पे है, 7 को उधर और 6 को भीतर, 13 को हम लोग, तो 13 ही ऐसी कंट्री हैं जो हम लोग के बाद हैं, ठीक है, और 93 ऐसी कंट्री है जो हम लोग से पहले हैं। तो पड़ोसी में देख लीजिए, और म्यांमार कितना पे है, 78 पे है, ठीक है। तो सबसे बेटर किसका पड़ोसी में, श्रीलंका का सबसे बेटर है पड़ोसी देशों में, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बांग्लादेश का स्थान क्या है, 75, म्यांमार का कौन सा है, नेपाल का कौन सा है, ठीक है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है, बट ज़्यादातर पूछा जाता है यही कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है। तो आपको याद रखना है 94वें नंबर पे है, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, SBI क्लर्क का एडमिट कार्ड आ चुका है, जो बच्चे एग्ज़ाम दिए हो वो अपना डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। रिजल्ट नहीं आया, डायरेक्ट एडमिट कार्ड, यानी कि जिसकी एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गई यानी कि वो मेंस के लिए क्वालिफाई है, अदरवाइज जय श्री राम है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि न्यूजीलैंड की दूसरी न्यूज को, न्यूजीलैंड की PM जैकिंडा ऑर्डनर, ठीक है, जैकिंडा ऑर्डनर बनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, CRPF की ने अपनी R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट विकसित करने के लिए क्या किया है, IIT दिल्ली, किसके साथ, IIT दिल्ली, DRDO और JATC के साथ समझौता किया है। यानी कि CRPF जो है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, वो क्या किया है, अपनी R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए DRDO के साथ, IIT दिल्ली के साथ और JATC के साथ, ठीक है, JATC के साथ क्या क्या समझौता किया है कि वो अपनी संस्था को क्या करे और थोड़ा सा हाईटेक कर पाए। CRPF का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में, और इसके निदेशक कौन है, AP महेश्वरी, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। 4 नंबर पे DDCA, ये रोहन जेटली बने हैं इसके अध्यक्ष। DDCA के अध्यक्ष कौन बने हैं, रोहन जेटली, और ये कब तक रहेंगे, 30 जून 2021 तक रहेंगे,
ठीक है, इन्हीं का फोटो आज आप लोग के लिए थंबनेल पे है, तो एक कंफ्यूज मत होइएगा कि सर का वीडियो नहीं है, ये थंबनेल पे उनका फोटो लगा। ये इसका फुल फॉर्म होता है दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, और इनको निर्विरोध बनाया गया है। ये मात्र 31 साल के हैं, 31 ईयर्स के, और यह अरुण जेटली जी के सुपुत्र हैं। ठीक है, अरुण जेटली जी के सुपुत्र हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि दिल्ली में एक स्टेडियम का नाम, दिल्ली के एक स्टेडियम का नाम अरुण जेटली साहब के नाम पे किया गया है। ठीक है, वो कौन सा स्टेडियम है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, ठीक है, यानी जंगली जीवों का फोटो खींचने में ऑफ द ईयर 2020 किनको मिला है, ऐश्वर्या श्रीधर को मिला है। ठीक है, ऐश्वर्या श्रीधर को मिला है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है बाबू कि यह प्रथम भारतीय महिला है जिनको यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो याद रखना है कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 से ऐश्वर्या श्रीधर को सम्मानित किया गया, जिनकी उम्र मात्र 23 साल है, 23 ईयर्स है। ठीक है, 23 ईयर्स है, और यह प्रथम भारतीय महिला है जिनको यह पुरस्कार मिला है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, किसके द्वारा, तो यह DRDO द्वारा किया जाता है। ठीक है, कहाँ से, DRDO द्वारा जब किया जाएगा तो इसका एकदम लिखा हुआ है कि जहाँ भी कोई भी परीक्षण अगर DRDO द्वारा किया जाएगा, आपको नहीं याद है आ रहा है तो बस याद रखना है कि DRDO चांदीपुर रेंज उड़ीसा या अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा। ठीक है, तो यह इसकी क्षमता कितनी होगी, तो 350 किलोमीटर रेंज कवर करेगा, और यह 1 टन वेट लेके जा सकता है। यह मिसाइल 1 टन वेट लेके चल सकता है। आगे बात करते हैं पेसर उमर गुल। पेसर उमर गुल यानी कि नाम हो गया यहाँ गुल, यानी कि यह क्या किए, क्रिकेट से संन्यास ले लिए। ठीक है, यानी क्रिकेट से गुल हो गए, गुल साहब क्रिकेट से क्या हुए, गुल हो गए। और ये किस देश के थे, तो ये पाकिस्तान के थे। किस देश के थे, पाकिस्तान के थे। तो आपको याद रखना है कि पेसर उमर गुल ने हाल ही में संन्यास लिया है। यह किस खेल से संबंधित थे, तो क्रिकेट से। और किस देश से संबंधित थे, तो आपको याद रखना है पाकिस्तान से। आगे हम बात करते हैं IBA यानी कि इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। तो आगे हम लोग बात करते हैं बैंकों का क्या है, एसोसिएशन है, जिसके अध्यक्ष बने हैं राजकिरण राय, जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। ठीक है, तो IBA के चेयरमैन कौन बने, या IBA के अध्यक्ष कौन बने, तो राजकिरण राय, जो क्या है, यूनियन बैंक के चेयरमैन है। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, UBI का मतलब यहाँ यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया मत समझिएगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया समझिएगा। ठीक है, और इसके उपाध्यक्ष कौन होंगे, तो दिनेश कुमार खरे, जो SBI के भी वर्तमान में चेयरमैन है। तो यहाँ बात आएगी कि IBA में राजकिरण राय जी के पहले कौन थे, तो रजनीश कुमार जी थे। ठीक है, रजनीश कुमार जी थे, और उनको क्या किए, उनके जगह पे अब राजकिरण राय जी आएंगे, जो क्या है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आप लोगों को पता होगा कि कॉर्पोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक को हाल ही में मर्ज किया गया है। ठीक है, चलिए तब तक आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और यह वीडियो पूरा देखने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि 2 मिनट देख लिए छोड़ दिए, तो वैसे नहीं, पूरा वीडियो देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितने वीडियो पूरा देखिएगा हो सकता है कि कहीं ना कहीं से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मिल जाए जो कहीं और नहीं मिलेगा। ठीक है, जो कहीं और नहीं मिलेगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं INS चेन्नई से। ठीक है, INS चेन्नई से क्या किया गया है बाबू, आज पूरा एकदम भीड़ गया है। ब्रह्मोस
मिसाइल का परीक्षण किया गया, ठीक है। यह क्या है, एक INS चेन्नई जो है एक युद्ध पोत है जिससे क्या किया गया, ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया। कहने का मतलब कि हम तो रेंज पे जाके उसके फायरिंग रेंज से कर सकते हैं, बट अगर शिप से करना हो, ठीक है, युद्ध पोत से करना हो तो उस पे से कैसे काम करेगा कि नहीं करेगा, तो उसके लिए भी इसका क्या किया गया है, परीक्षण किया गया है। यह जो है आपको याद रखना है कि इसकी स्पीड होगी 2.8 मैच, ठीक है। उसका कुछ कोड होता है जो ध्वनि की गति से का 3 गुना होगा, ठीक है, ध्वनि की गति के 3 गुना होगा। ध्वनि गलत हो, ठीक है, ध्वनि की गति से 3 गुना होगा। तो आपको याद रखना है ध्वनि की गति से 3 गुना होगा। और यह क्या है, कितना दूर तक जाएगा, तो 400 किलोमीटर तक यह कवर कर सकता है, ठीक है। और यह आसानी से समुद्र में छुपे पनडुब्बियों को भी आसानी से मार सकता है, ठीक है। तो किसके द्वारा विकसित किया गया होगा बाबू, तो याद रखना है कि DRDO द्वारा विकसित किया गया होगा। तो बात करते हैं CSCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कानून मंत्रियों की बैठक हुई। बैठक कहाँ आयोजित की गई, ठीक है, कि 7वीं बैठक हुई जिसकी मेजबानी ठीक है, किसने किया, वो तो भारत ने किया। तो भारत ने किया, तो भारत की तरफ से कौन मेजबान होंगे बाबू, तो रविशंकर प्रसाद। कौन होंगे, रविशंकर प्रसाद, ठीक है। अब बात करते हैं, चलते हैं थोड़ा सा, अब जब सेना की बात हो ही रही है तो स्लिनेक्स SLINEX 20 का 8वां संस्करण हिंद महासागर में आयोजित हो रहा है। तो आपको याद रखना है स्लिनेक्स 20 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित हो रहा है, तो हिंद महासागर में आयोजित हो रहा है। ये किन देशों के बीच में हो रहा है, तो आपको याद रखना है भारत और श्रीलंका के बीच में हो रहा है। कौन सेना इसमें शामिल होगी, तो नेवी सेना इसमें शामिल होगी। तो स्लिनेक्स किन दो देशों का अभ्यास है, तो भारत और श्रीलंका का। और किन सेनाओं का अभ्यास है, तो नेवी का, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को बात समझ में आई होगी। चलते हैं आगे, थोड़ा सा और इसको मिटाते हैं, और मिटाने के बाद फिर आगे हम लोग चलेंगे। तब तक के लिए अब दोस्तों में क्या कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखा कीजिए, ठीक है। एक बार में ना समझ में तो इसको पॉज करके फिर से रिपीट करके बैक करके फिर से देखिए। चलिए आगे बात करते हैं। गृह सचिव, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है बाबू। गृह सचिव अजय भल्ला का कार्यकाल 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। थोड़ा सा हल्का दिख रहा है, नहीं कोई बात नहीं, आवाज को कवर कीजिएगा। गृह सचिव कौन है, अजय भल्ला, ठीक है।
जिनका कार्यकाल क्या किया गया 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्तमान में गृह सचिव कौन है, वर्तमान में वित्त सचिव कौन है, ठीक है, वर्तमान में रक्षा सचिव कौन है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि घर में कौन है, अजय भल्ला, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं विश्व सांख्यिकी दिवस। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आपको याद रखने हैं इसका इस साल का विषय क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू बैंक के एग्जाम के लिए। कनेक्टिंग द वर्ल्ड, connecting the world with data we can trust, ये आपका क्या हो जाएगा बाबू, क्वेश्चन इसका पूछा जाता है कि विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका 2020 का थीम क्या था, तो आपको विषय क्या था, तो कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डाटा वी कैन ट्रस्ट, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए। आज के डेट में बहुत बड़ा मुद्दा है महिलाओं, सीधे लिख देते हैं महिला सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट, सेफ सिटी प्रोजेक्ट यूपी के गवर्नर आनंदीबेन पटेल द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। कहने का मतलब कि महिला सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट यूपी के गवर्नर आनंदीबेन पटेल द्वारा शुरू किया गया, यानी कि उनके राज्य में, उस उत्तर प्रदेश राज्य में क्या हो, महिलाओं की सेफ्टी बरकरार रहे, यानी सुरक्षा रहे। इसके लिए 100 स्कूटीज पिंक कलर की और बहुत सारे और क्या कहते हैं और 4 व्हीलर्स वगैरह पे पुलिस को क्या किया गया, तैनात किया गया है कि वो गली गली चौक चौराहे पे, जैसे कि एंटी रोमियो स्क्वाड चला था पहले, ठीक है, कि आईडी कार्ड दिखाइए, मैच कराइए कि आपकी बहन है कि आपकी गर्लफ्रेंड है। तो उसी तरह का ये भी अभियान होगा कि कहीं भी किसी भी महिला के साथ अनहोनी ना हो और वो क्या रहे, सुरक्षित रहे। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो आपको याद रखना का उत्तर प्रदेश। किनके द्वारा इसकी लॉन्चिंग की गई, तो उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल द्वारा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग G20 यूथ 20, G20 और YOU यूथ 20, जिसको हम लोग U20 भी कहेंगे, तो इसके लिए घबराइएगा नहीं। ग्लोबल समिट सऊदी अरब में आयोजित हुआ, सऊदी अरब में आयोजित हुआ, ठीक है, सऊदी अरब में आयोजित हुआ, जहाँ पे कौन गए थे, हमारे खेल मंत्री कौन बाबू, किरण रिजिजू, ठीक है, किरण रिजिजू
G20 यूथ 20 ग्लोबल समिट कहाँ आयोजित हुआ? तो सऊदी अरब में आयोजित हुआ, जिसमें भारत से कौन गए थे? तो भारत से गए थे आपको किरण रिजिजू, जो क्या है, खेल मंत्री हैं और युवा मामले मंत्री हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। बस यही इसका थोड़ा सा इसका विषय बात कर लें। इसका विषय क्या है? विषय थोड़ा सा इसका लंबा चौड़ा है। गवर्नमेंट यूथ डायलॉग ऑन पोस्ट कोविड-19 अपॉर्चुनिटीज। गवर्नमेंट यूथ डायलॉग ऑन पोस्ट कोविड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटीज एक ही साथ है, थोड़ा सा आप लोग को यहाँ मैं लिख देता हूँ। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। असम में बिहू फेस्टिवल मनाया जा रहा है। असम में बिहू फेस्टिवल मनाया जा रहा है। यह कब मनाया जाता है? तो धान की कटाई के समय मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बिहू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो असम में मनाया जाता है। और IDBI ने व्हाट्सएप पर अपने बैंकिंग सेवाएं शुरू किया है। ठीक है, IDBI ने क्या किया? व्हाट्सएप पे अपनी बैंकिंग सेवाएं शुरू किया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप पे अपनी बैंकिंग सेवाएं शुरू किया है? तो आपको याद रखना है कि कौन? IDBI यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और उसका हेडक्वार्टर का है मुंबई में। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी और 1976 में यह RBI से अलग हो गया था। यानी कि 64 में जो स्थापना हुई थी, RBI के सब्सिडियरी के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। बट आगे चल के यह क्या किया गया? इसको अलग कर दिया गया 1976 में, और फिर क्या किया गया? इधर 2018 में इसको क्या कर दिया? 19 में इसको प्राइवेट बैंक का दर्जा दे दिया गया है, इसकी शेयर को LIC को बेच के। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। फिर कल अल्टरनेट नहीं होके कल मैं फिर वीडियो आप लोग को दूंगा, जिसमें सारे न्यूज़ को मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि 2-2 दिन के न्यूज़ में बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो लंबा वीडियो देने से बेटर है कि शॉर्ट वीडियो दूँ और आप लोग को जानकारी अच्छे से उपलब्ध हो पाए। ठीक है, तो चिल कीजिए और SBI मेंस की तैयारी कीजिए। ठीक है, अगर आपका भी रिजल्ट है SBI प्री में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हाँ कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो उसका मैं स्पेशल आपको आपके सेवा में वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, हालांकि मैं फिर जी जनगणना खत्म होगा उसके बाद तुरंत मैं फिर बैंकिंग वाला वीडियो पे आ जाऊंगा, क्योंकि आप लोग का जो बैंकिंग का जो अभी जून जुलाई अगस्त बचा हुआ है, ठीक है, तो उसको हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चैनल पे आप नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। जय हिंद।